हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई, एक ट्रेंड बनता जा रहा है भाई, उस ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, आपको सीखने को बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा भाई। और आपको पता चलेंगी भैया आजकल जब अब क्या हो रहा है भाई, ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था और अब क्या होता है, सभी आज समझने की कोशिश करते हैं। बट भाई हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसके बारे में, वो जान लेते हैं। हम बात करेंगे भाई विप्रो कंपनी के बारे में। ठीक, तो भाई विप्रो कंपनी इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। और क्या करती है भाई, बहुत अच्छी प्रेजेंस है इसकी और साथ ही साथ इसका जो है फुटप्रिंट बहुत अच्छा हो रहा है। अभी विप्रो के रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है भाई, विप्रो ने क्या करा है भाई, एक लीडिंग आईटी कंपनी को एक्वायर कर लिया है जिसका नाम है हरमन कनेक्टेड सर्विसेज। कितने में? $375 मिलियन में। और ये क्या है भाई, सबसे बड़ी बात है भाई, ये ऑल कैश ट्रांजैक्शन है। ऑल कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या हो गया भाई, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन पैसे जो बाय होगा, जो एक्विजिशन होगा वो पैसे देकर ही होगा, कोई शेयर्स के बदले नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके चलते क्या होगा, विप्रो क्या करेगा, अब 100% क्या कर लेगा, हरमन्स का शेयर होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडरी को ऑन कर लेगा, मतलब मालिक बन जाएगा। तो इसके चलते क्या है, एक्विजिशन जो है भाई अब क्या हो रहा है, जो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है भाई। क्यों? क्योंकि जैसे अब लार्जर आईटी फर्म्स क्या कर रही हैं, वो छोटी छोटी कंपनीज के साथ जो मर्ज हुई जा रही हैं, जो उनको एक्विजिशन करी जा रही हैं, जिसको हम कहते हैं एमएनए। क्यों? क्योंकि भाई उनको अपना एक्सपैंड करना है बिजनेस। किस सेक्टर में? इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ER&D सेक्टर में। तो इसके चलते क्या हो रहा है भाई, जब आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही हैं भैया, यही काम कर रही हैं। और इसके चलते क्या हो रहा है, हमें ये जो चीज़ है, ये जो न्यूज़ है, अभी मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें क्या है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया था SML आइसुजू को। तो अगर आपने वो नहीं देखी भाई, वो भी इसमें ही ट्रेंड था। और इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं भाई इस मामले में, क्योंकि ये क्या है, इंडियन कंपनीज जैसे ऐसी छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करके अपना फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं, जो कि इनको बनी बनाई एक आप कह लीजिए खीर मिल रही है। तो ये एक चीज़ अच्छी है इंडिया के मामले में, इंडियन कंपनी के मामले में। तो अब हम देखते हैं भाई, इसका थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जैसे हम इसी को ही हमेशा किया है, हम क्या है गहराई तक पहुंचते हैं कि क्या है एक्विजिशन, कोई भी टॉपिक हो हम गहराई तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्विजिशन को क्या है भाई, अब जैसे हमने ऑलरेडी देखा कि विप्रो की जो कैपेबिलिटीज़ है उसको क्या करेगा भाई, उसमें काफ़ी चीज़ों का बेनिफिट देगा। और बेनिफिट वो कैसे देगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरमन कनेक्टेड सर्विसेज जो हैं भाई, वो क्या करती हैं, उसमें क्या है, एक्सपर्टीज़ है। मतलब कि जो हरमन कनेक्टेड सर्विसेज है वो किस में काम करती है, डिजिटल इंजीनियरिंग में, डिवाइस इंजीनियरिंग में, डिज़ाइन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में। तो इसका अब ये कौन करेगा, अब ये ऑटोमेटिकली किसके पास पहुंच जाएगा, विप्रो के पास। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये चीज़ है अब क्या करेगी, विप्रो की ऑफरिंग्स को एनहेंस करेगी, जिसमें कौन से सेक्टर में, एरोस्पेस में, हेल्थ केयर में, कंज्यूमर इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हुए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भैया अब क्या है, एक नया, जैसे घर पे हर घर में क्या है, बिजली है, इसी तरह थोड़ी देर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी भैया सब कुछ टेक ओवर कर लेगा, हर घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। तो इसके चलते ही भाई क्या है कि हरमन कनेक्टेड सर्विसेज जो है अब पार्ट बन गई है विप्रो का। और ये डील जो है इस साल के एंड तक क्लोज होने की उम्मीद की जा रही है। और हरमन कनेक्टेड सर्विसेज कहाँ इसका हेडक्वार्टर है भाई, कनेक्टिकट, US में। तो इसका मतलब क्या है, इनके पास 5600 एम्प्लॉयज़ हैं 14 कंट्री में। अब वो किसके हो जाएंगे, विप्रो के। और कंपनी का क्या है भाई, सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। रेवेन्यू कितना है भाई, $314 मिलियन
डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था कंपनी में 2024 में, और 85% कहाँ से आया, इसकी सर्विसेज से ही आया था। मतलब क्या है, कोर बिजनेस अच्छा कर रहा है कंपनी का, इसलिए विप्रो ने इनको एक्वायर किया। और इसके साथ साथ अब क्या है भाई, अब समझने की कोशिश चल करते हैं भाई ये जो ट्रेंड है ये चेंज क्यों हो रहा है। ठीक, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा कि भाई मेजर आईटी कंपनीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, एक्विजिशन पे फोकस कर रही हैं, मर्जर पे फोकस कर रही हैं। बट रीजन क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क है, रीजन क्या है, क्यों क्यों कर रही हैं भाई। जो ऑर्गेनिक बिजनेस है वो क्या हो गए, अब स्लो हो गए हैं ग्रो करना। जो एक लेवल पे मैच्योरिटी पे पहुंच गए हैं ऑर्गेनिक बिजनेस, वो बस वहीं पर, इतना कुछ उसमें ग्रोथ नहीं आ रही। तो अब ग्रोथ लाने के क्या नए चांसेस हैं कि भैया एक्विजिशन करो, ठीक, मर्जर करो और अपना रेवेन्यू बढ़ाओ, अपनी मार्केट प्रेजेंस बढ़ाओ। तो इसके चलते ही ये जो अब नया ट्रेंड आया है, ये नया ट्रेंड क्या है भाई, एक्विजिशन का ट्रेंड आया है, मर्जर का ट्रेंड आया है, जिसके चलते सारी आईटी कंपनीज यही काम कर रही हैं। तो अभी ये, अगर आपको ER&D के बारे में और पढ़ना है भाई, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है खुद में ही। बट ये ER&D एक नया ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जिसमें सर्विसेज स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही हैं। और ER&D सर्विसेज जैसे कि L&T और टाटा एलेक्सी काम करती थी इस पे, बट अभी क्या हो गया है भाई, ER&D को देखते हुए सभी कंपनीज इसके तरफ ही जा रही हैं, और जो बनी बनाई वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जिनका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उनको ही एक्वायर करने की कोशिश कर रही हैं लार्जर मार्केट में। तो जैसे अभी आपको पता होगा भाई, इन्फोसिस ने भी 2 कंपनीज एक्वायर करी थी ER&D में, SCL ने भी कुछ ऐसा ही करा था ER&D की ऑफरिंग को अपना कैप्चर करने के लिए। कॉग्निजेंट ने भी एक्विजिशन करा था किसका, बेल्कन एंड थर्ड एरा का, जिसमें क्या हुआ था, उनको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला था ER&D को एक्वायर करके। तो ये मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटी अगर हम बात इसको पकड़ें कि भाई जो ER&D है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। नई जो पुरानी कंपनी है, जो बिग कंपनीज है, वो क्या कर रही हैं भाई, इसमें घुसने की बजाय क्या कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को एक्वायर कर रही हैं जो ऑलरेडी इस स्पेस में काम कर रही हैं, ताकि उनको जो है शुरू से शुरू ना करना पड़े, और बना बनाया उनको सारा कुछ बिजनेस मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, उनकी जो अर्निंग्स है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, क्योंकि क्लाइंट बेस तो उनका रहेगा ही रहेगा, जो ऑलरेडी जो एक्वायर कर रही हैं वो कंपनीज को। अब इसके चलते क्या है भाई, ER&D फर्म्स जो हैं वो बड़ी कंपनियों से अच्छा ही कर रही हैं, इसीलिए वो अटेंशन गेन कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024 का ER&D ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स कितने परसेंट से ग्रो हुए थे, 30% से ग्रो हुए थे, अप्रोक्सीमेटली $25 बिलियन के। तो ट्रेडिशनल आईटी से तो बहुत अच्छे से, जैसे ट्रेडिशनल आईटी आप कह लो, जब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट से कह लो, बहुत अच्छे सेक्टर, इन दोनों को मिलाकर भी उसके 30% से ज़्यादा ग्रो करा था ER&D ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, GCC भी कह सकते हो आप। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्टर है, नया सेक्टर है, बूम कर रहा है, तो इसीलिए ये सभी के नज़रों में आ रहा है। और विप्रो हार्मन डील जो है भाई, क्लियर इंडिकेशन है कि भाई जायंट्स जो हैं, अब जैसे हमने देखा भाई हर कंपनी क्या कर रही है, यही काम कर रही है। तो जो जायंट्स हैं वो भैया फिराक में हैं कि कौन सी कंपनी को एक्वायर करें, और क्या है, अपना फुटप्रिंट, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, क्योंकि ट्रेडिशनल आईटी बिजनेस चल नहीं रहे। तो भाई ये आगे आ जाते हैं हम विप्रो के चार्ट के ऊपर। आज का तो चलो ठीक है भाई, इतना कुछ रहा नहीं, इतना फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही रही है, बट कल देखना होगा कैसे मार्केट रिएक्ट करती है इस डील पे। बट हाँ, अगर आप 5 दिन का देखोगे भैया, 2.5-3% का ऊपर है, 1 महीने 4% नीचे है, 6 महीने से 19% नीचे है, ईयर टिल डेट से 16%, 17% नीचे है, 1 साल से 4%। ठीक है भाई, 5 सालों में लगभग 83% की परफॉर्मेंस दी है, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो भैया 3500% की रिटर्न्स दिए हैं ऑल टाइम पे।
तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप चाहो तो इसके बारे में भैया और स्टडी कर सकते हो। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ भैया, मैं न्यूज़ इंपॉर्टेंट कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती हैं और अच्छी कौन सी हैं वो देखना होता है। तो ये मेरे को अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आपके तक पहुंचाने की कोशिश करी। बट हाँ, अब आपको ये करना है भैया कि विप्रो को और अच्छे से स्टडी करो, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि ऐसे इन्वेस्ट करोगे तो भैया आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरे को अपना टाइम, कीमती टाइम दिया। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और फैक्ट्स और जानकारी यूट्यूब चैनल, ये एक मेरा और यूट्यूब चैनल है जिसमें हम डे टू डे में बात करते हैं, नॉर्मल टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आप अगर चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे, सभी के वीडियोस के भी और इसके भी। आशा करता हूँ दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।